नमस्ते बच्चों, कल मैंने आप लोगों को भेजा था इसकी व्याख्या, है ना। पंडित परम सुख कहते हैं इसमें कि आज खाना नहीं बनाना, हमें जो है किसी के घर जाना है बिल्ली की हत्या का निवारण करने के लिए। वहां पर भोजन, खाना पीना ये सब मिलेगा। बच्चों, ये सब जो दकियानुसी बातें हैं कि हम कहीं जा रहे हैं तो बिल्ली ने रास्ता काट दिया या किसी ने छींक मार दी तो अपशगुन हो गया, या बिल्ली घर के बाहर रो रही है तो अपशगुन हो गया, कुत्ता रो रहा है तो अपशगुन हो सकता है। बिल्ली कुत्ते को भूख लगी हो, और रास्ता तो कोई भी काट सकता है, सबके लिए रास्ता है ना। तो कुछ चीजों को आपको अवॉइड करना चाहिए, उस पर ध्यान ही नहीं देंगे तो वो अपशगुन और सगुन कुछ भी नहीं होता है। यह केवल हमारे मन का वहम है, हमारे मन की अपनी मानसिकता है कि हम उसे किस तरह से देख रहे हैं। हमेशा हमें जो है बी पॉजिटिव रहना चाहिए, यानी कि हमेशा हमें सकारात्मक सोच के साथ रहना चाहिए। कभी भी कहीं भी निकलिए या किसी भी कार्य को कीजिए, उस समय आपकी सोच जो हो सकारात्मक होनी चाहिए। यदि आप सकारात्मक सोच के साथ कोई कार्य कर रहे हैं तो निश्चय ही उसमें आपको सफलता मिलेगी और आपका कोई भी कार्य जो वो रुकेगा नहीं। लेकिन यदि मन में दुविधा लेकर के चलते हैं तो वहां पर आपका कार्य जो है बिगड़ने की संभावना बन जाती है। तो बच्चों, इसमें जो अंधविश्वास है कि बिल्ली मर गई तो उसका हत्या का आरोप जो है रामू की बहू पर लगा, जो कि सरासर गलत है। उसको गुस्सा आया, उसने मार दिया, बिल्ली मर गई। अब उसके निवारण के लिए पंडित जी ने जो जो उपाय बताए उसका वर्णन आगे है, इसे मैं पढ़ते जा रही हूँ, आपको समझाते जा रही हूँ। पंडित परम सुख चौबे छोटे से मोटे से आदमी थे। उनके कद काठी के बारे में बता रहा है। लंबाई 4 फुट 10 इंच और तोंद का घेरा लगभग 58 इंच, चेहरा गोल मटोल, रंग गोरा, छोटी कमर, चोटी चोटी जो है बच्चे जो पंडित लोग पीछे लंबा रखते हैं बाल को, उसको लोग चोटी कहते हैं। चोटी कमर तक पहुंची हुई। कहा जाता है कि जब पसेरी खुराक वाले पंडितों को ढूंढा जाता है तो पंडित परम सुख जी को लिस्ट में प्रथम स्थान दिया जाता है। यानी कि वे इतने खाने वाले थे कि वह पसेरी भर का अनाज, यानी कि पहले बच्चों जिस तरह से आजकल किलो चलता है उसी तरह से पहले तौल के लिए पसेरी चलता था। तो जब ज्यादा खाने पीने की बात होती तो वहां पर परम सुख को पहले बुलाया जाता था। पंडित परम सुख पहुंचे और कोरम पूरा हुआ। पंचायत बैठी। सास जी, मिश्रानी, किस्नू की माँ, छिन्नू की दादी और पंडित परम सुख, ये सारे लोग बैठ गए और चर्चा उस पर शुरू हुई कि बिल्ली को मारा गया है, उसकी हत्या का आरोप है। इन सब चीजों के बारे में चर्चा शुरू हुई। किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन सा नरक मिलता है? पंडित जी, परम सुख ने पन्ना देखते हुए कहा, बिल्ली की हत्या अकेले से तो नरक का नाम नहीं बताया जा सकता। वह मुहूर्त भी मालूम हो जब हत्या हुई, तब नरक का पता लग सकता है। अब यहाँ पर मुहूर्त देख करके नरक का पता बताया जाएगा। ये सारी क्या है? ये सारी बातें दकियानुसी बातें हैं जो समाज में व्याप्त हैं और जो समाज के लिए हमारे हानिकारक भी है। क्यों? क्योंकि इसके लिए को लेकर के
समाज में जो पंडित वर्ग है या जो समाज में व्याप्त अंधविश्वास है, जिसको लोग बढ़ावा देते हैं, ऐसे लोगों का जो है वो फलता फूलता है, और जो बाकी जो ऐसे असहाय लोग हैं उनको जो है मुश्किल का सामना करना पड़ता है। यही कोई 7 बजे सुबह मिश्रानी ने कहा। पंडित जी ने पन्ने उल्टे, अक्षरों पर उंगलियां चलाई, मत्थे पर हाथ लगाया और गंभीर स्वर में बोले। अब ये सब उनका टोन टोट्रम हो रहा है, कोरम पूरा हो रहा है कि किस तरह से जजमान को अपने अंडर किया जाए या अपने अधीन कर लिया जाए और उससे ज्यादा से ज्यादा चीजों को जो है निकलवाया जा सके। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बड़ा बुरा हुआ। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या, घोर कुंभी पाक नरक का विधान है। रामू की माँ, बड़ा बुरा हुआ। अब पंडित जी ने आगे के लोगों का भाव समझ लिया कि ये डरे सहमे हैं, तो उनको और डराना शुरू कर दिया। रामू की माँ की आंखों में आंसू आ गए, यानी कि जो रामू की माँ थी, उसकी बहू ने जो हत्या की थी बिल्ली की, उसके वजह से उसके आंखों में आंसू आ गए कि अब उसकी बहू को नरक में जाना होगा। तो फिर पंडित जी, अब क्या होगा आप ही बतलाएं। रामू की माँ बोलती है कि तो फिर पंडित जी अब क्या होगा, आप ही उपाय बतलाएं। पंडित परम सुख मुस्कुराए। रामू की माँ, चिंता की कौन सी बात है, हम पुरोहित फिर कौन दिन के लिए हैं? मतलब अगर आपको पाप लगी जाएगा तो हम लोग किस दिन के लिए हैं? हम लोग उसका सारा निवारण करने के लिए यहाँ खुद बैठे हुए हैं। शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामू की माँ ने कहा, पंडित जी इसीलिए तो आपको बुलाया था, अब आगे बतलाएं कि क्या किया जाए। क्या किया जाए? यही एक सोने की बिल्ली बनाकर बहू से दान करवा दी जाए। तब जब तक बिल्ली न दे दी जाएगी, घर अपवित्र रहेगा। अगर सोने की बिल्ली मिल जाएगी तो घर पवित्र हो जाएगा। ये पंडित जी ने टुटरम रचा। इसके बाद 21 दिन पाठ हो जाए। रामू की माँ ने कहा, तो पंडित जी कितने तोले की बिल्ली बनाई जाए? पंडित परम सुख मुस्कुराए, अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए बोले, रामू की माँ, शास्त्रों में लिखा है कि बिल्ली के वजन भर सोने की बिल्ली बनवाई जाए, लेकिन अब कलयुग आ गया है, धर्म कर्म नाश हो गया है, श्रद्धा नहीं रही। रामू की माँ, कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवा के दान कर दो, और आगे तो अपनी अपनी श्रद्धा। रामू की माँ ने आंखें फाड़कर पंडित परम सुख को देखा। अरे बाप रे, 21 तोला सोना! पंडित जी यह तो बहुत है, तोले भर की बिल्ली से काम न चलेगा। पंडित परम सुख हंस पड़े। रामू की माँ, 1 तोला सोने की बिल्ली? अरे रुपए का लोभ बहू से बढ़ गया। बहू के सिर पर चढ़ा पाप है, सिर पर बड़ा पाप है, इसमें इतना लोभ ठीक नहीं। तोल मोल शुरू हुआ, मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। यानी कि पंडित जी ने जो है उनसे बिल्ली के बराबर, जितने वजन की बिल्ली थी उतने वजन का सोना बनाने की बात को करके कहा कि अच्छा ये तो बहुत है, जाने दीजिए। सहानुभूति भी दिखाई, और उसके बाद उन्होंने जो है कहा कि 21 तोले का सोना बनवा लीजिए तो सही रहेगा। 21 तोला सोना बहुत होता है,
तो रामू की माँ वहां पर अचंभा खाने लगी। तब पंडित जी ने कहा कि क्या बहू के मुंह से भी इतना ज्यादा बढ़ गया? मतलब ये सारे सब क्या हैं? ये सब अंधविश्वास हैं बच्चों, जो कि समाज में हमारे कुरीतियों के चलते व्याप्त हैं। हमारे अशिक्षा के कारण ये सारी कुरीतियां हमारे समाज में व्याप्त हैं, और इसको दूर करने का सिर्फ एक उपाय है कि हम जितने अधिक शिक्षित होंगे, जितना अधिक हमको ज्ञान होगा, उतना ही जो है हमारे समाज से जो है अंधविश्वास, कुरीति या अन्य जो आडंबर भाई आडंबर हैं, इस बाबा को पूजो, उस बाबा को पूजो, यहाँ जाओ वहां जाओ, है ना, ये ओझा, ये सुखती, ये सब क्या है? ये केवल अज्ञानता है बच्चों। ज्ञान सिर्फ एक है, और वो ये है कि हम सभी हैं और हमारा एक परम पिता परमेश्वर परमात्मा है। चाहे हम किसी भी धर्म को मानने वाले हों, चाहे किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी की भी पूजा करते हों, सिर्फ एक सच है कि ईश्वर एक है, परमात्मा एक है। बाकी सारी जितनी चीजें हैं सब मिथ्या हैं। बिल्ली रो रही है, कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता रो रहा है, किसी के जाने से छींक आ गई, है ना, तो अशुभ हो गया। ये सारी चीज क्या है? ये सब अशुभ नहीं है बच्चों। ये सब केवल हमारे मन का वहम है, हमारे अंदर की केवल अज्ञानता है, जिसे कि हमें पढ़कर दूर करना होगा। और इन बुराइयों से हमें छुटकारा पाना ही होगा। चाहे किसी भी तरह समाज को शिक्षित करना हो, किसी भी तरह समाज को ज्ञान देना हो, ये सारी बातों को हमको समझना होगा और समाज को स्वच्छ साफ बनाना होगा। और इसे बनाएगा कौन? हम आप मिलकर के ही इस समाज का निर्माण कर सकते हैं, एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। इसीलिए बच्चों इस पाठ को आपके सिलेबस में, आपके पाठ्यक्रम में लाया गया कि आप इन दकियानुसी चीजों के विरोध में कार्य करें। अगर आपके घर में कुछ ऐसा होता है तो इसका आप विरोध करें कि ये सब चीजें गलत हैं। अब पंडित जी यहाँ पर क्या कहते हैं? इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित जी ने कहा, अब यहाँ पे देखिए पंडित जी किस तरह से जो है रामू की माँ को अपने झांसे में ले रहे हैं। इसमें क्या मुश्किल बात है? हम लोग किस दिन के लिए हैं? मैं पाठ कर दिया करूंगा, पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। पूजा का सामान कितना लगेगा? रामू की माँ पूछती है, पूजा का सामान कितना लगेगा? अरे कम से कम सामान में हम पूजा कर देंगे। दान देने के लिए करीब 10 मन गेहूं, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तेल, 5 मन जौ और 5 मन चना, पसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा। बस इतने में काम चल जाएगा। यानी कि पूरे महीने का राशन का इंतजाम पंडित जी ने इनके घर से कर लिया। पूरे राशन का इंतजाम जो है पंडित जी ने इनके घर से कर लिया। और अब वे घर पर पूजा क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये तो बात की बात है, लेकिन पहले उन्होंने इतना इंतजाम अपने लिए कर लिया। अरे बाप रे, इतना सामान! पंडित जी इसमें तो 150 रुपया खर्च हो जाएगा। बच्चों पहले 150 रुपया यानी कि आज का 15-20 हजार से भी ज्यादा रुपया। रामू की माँ ने रुआसी होकर कहा, फिर इतने से कम में हो तो काम न चलेगा। बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है। रामू की माँ, खर्च को देखते वक्त पहले बहू के पाप को देख लो। यह तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़े ही है। और जैसी जिसकी मर्यादा, प्रायश्चित में उसे वैसा खर्च भी करना पड़ेगा। आप लोग कोई ऐसे वैसे थोड़े हैं। अरे
100-150 रुपए आप लोगों के हाथ का मैल है। यानी कि उन्हें जितने बड़े जजमान उतना बड़ा खर्चा। पंडित परम सुख की बात से पंच प्रभावित हुए। किस्नू की मां ने कहा, पंडित जी ठीक तो कहते हैं, बिल्ली की हत्या कोई ऐसा वैसा पाप नहीं है तो है नहीं, बड़े पाप के लिए खर्च भी बड़ा चाहिए। छन्नू की दादी ने कहा, और नहीं तो क्या, दान पुण्य से भी पाप कटते हैं, दान पुण्य में किफायत ठीक नहीं। मिश्रानी ने कहा, और फिर माँ जी आप लोग बड़े आदमी ठहरे, इतना खर्च कौन सा आप लोगों को अखरेगा। रामू की माँ ने चारों ओर देखा, सभी पंच पंडित जी के साथ। पंडित जी ने कहा, रामू की माँ, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभी पाप नरक है, दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा खर्च है, सो उससे मुंह न मोड़ो। एक ठंडी सांस लेते हुए रामू की माँ ने कहा, अब तो जो नाच नचाओगे नाचना ही पड़ेगा, यानी कि नहीं भी मन है तो हमको ये कार्य करना ही पड़ेगा। पंडित जी जरा कुछ बिगड़ कर बोले, रामू की माँ, यह तो खुशी की बात है, अगर तुम्हें अखरता हो तो न करो, मैं चला। इतना कहकर पंडित जी पोथी पत्रा बटोरा। अरे पंडित जी, रामू की माँ को कुछ नहीं अखरता, बेचारी को कितना दुख है, बिगड़ो ना। मिश्रानी, छन्नू की दादी और किस्नू की माँ ने एक स्वर में कहा। रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित जी ने जमकर आसन जमाया। और क्या हो, 21 दिन पाठ के 21 रुपए और 21 दिन तक दोनों वक्त 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। कुछ रुककर पंडित जी ने कहा, सो इसकी चिंता न करो, मैं अकेले दोनों समय का भोजन कर लूंगा और अकेले भोजन से 5 ब्राह्मणों का फल मिल जाएगा। यह तो पंडित जी ठीक कहते हैं, पंडित जी की टोन तो देखो। मिश्रानी ने मुस्कुराते हुए पंडित जी पर व्यंग किया। अब तो प्रायश्चित का प्रबंध कराओ। रामू की माँ, 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं, 2 घंटे में बनवा कर लौटूंगा, तब तक पूजा का प्रबंध कर लो। और देखो, पूजा के लिए पंडित जी की बात खत्म भी न हुई थी कि महरी हाँफती हुई कमरे में घुस आई। सब लोग चौंक उठे। रामू की माँ ने घबरा कर कहा, अरे क्या हुआ री? महरी ने लड़खड़ाते हुए कहा, माँ जी, बिल्ली तो उठकर भाग गई, बिल्ली तो उठकर भाग गई। बच्चों, यहाँ पर ये भी जानने की कोशिश नहीं की गई कि हाँ बिल्ली मरी है कि जिंदा है। अरे उसको गस्ती आ गई, बेहोश हो गई होगी, लेकिन उसके पहले इतना सारा परपंच हो गया। तो बिल्ली जिंदा थी तो रामू की माँ बच गई खर्चा करने से, फिजूल खर्ची से। बच्चों, किसी धनी ब्राह्मण को देने से बढ़िया है कि किसी गरीब इंसान का मदद किया जाए। भगवान को एक थाली भोग लगा करके आप वो सुख नहीं पाओगे जितना एक गरीब इंसान को, भूखे इंसान को भोजन कराकर। आप दिन रात पूजा पाठ करो, सब कुछ करो, लेकिन वह पूजा पाठ किसी काम का नहीं होता है बच्चों, अगर आप किसी दूसरे के सहायता नहीं करते हैं। इसलिए बच्चों, ये जो पाठ आपका है प्रायश्चित, ये इसी दकियानुसी विचारों को नकारता है। और आप, उम्मीद मैं करती हूँ कि आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद।